दोस्तों, सेना में जाने का मौका तलाश रही युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन भर्ती आई है। वो भी एक ऐसी भर्ती जो सीधे सीधे आपको एयरफोर्स में ज्वाइनिंग दिला देगी। आपको 4 वर्ष के बाद आप परमानेंट भी हो सकते हैं और जो अग्निवीर के जो भी सारे फ़ायदे हैं वो सब आपको मिलेगा। 3500 से प्लस वैकेंसीज़ हैं इंडियन एयरफोर्स सीधे। अब आपको लेकर के चलते हैं बिना वक्त गंवाए ऑफिशियल पीडीएफ पर। इससे पहले विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इंडियन अग्निवीर, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया। आप देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ये 27 जुलाई से 17 अगस्त तक की होगी भैया। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 13 अक्टूबर से जब भी हो 13 अक्टूबर के बाद ही होगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 17 अगस्त तक जाएंगे। अच्छा खासा टाइम है आपके पास, सोच समझ के आप लोग अप्लाई कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या इसमें आप लोगों को है। 3500 से प्लस पोस्ट हैं, ये आपको हम पहले ही बता देते हैं कि अब ये आप लोग देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 27 जून 2003 एंड 27 दिसंबर 2006, एंड इसके बीच में बॉर्न होना चाहिए, इसके ना तो बाद में ना तो पहले। तो आप अगर इसके पहले हैं तो अभी भी आपके लिए नहीं है। इन केस ए कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन द अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑन एनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। सारे राउंड्स क्लियर कर लेता है उसके बाद जो अपर लिमिट रहेगी वो 21 साल रहेगी, जो जनरली सेना में रहती ही है 21 साल। अभी देखिए इसमें 10th वाले भी कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर थोड़ा गौर करिएगा आप लोग कि देखिए अब इंटरमीडिएट 10+2 अगर इक्विवेलेंट आपके पास है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है, जिसमें से 50% मार्क्स पूरा सब मिला करके जो आपका रिजल्ट आया है उसमें 50% मार्क्स रहने चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में रहने चाहिए। अब अगर आपके पास या तो 12th हो या तो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, इन सब में किसी भी सेंट्रल और स्टेट से, इसमें भी 50% मार्क्स और 50% इंग्लिश में डिप्लोमा कोर्स में। इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स, अगर इंग्लिश नहीं है तो पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट सच एज फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो। अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या है कि पास 10th + 12th इक्विवेलेंट किसी भी कोई भी चीज़ हो आपके पास, मिनिमम 50% मार्क्स और 50% इंग्लिश में होना चाहिए, या तो पास्ट 2 ईयर वोकेशनल कोर्स इन एजुकेशन जिसके पास इंग्लिश की डिग्री नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, बोर्ड आपका कोई भी हो सकता है। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए आप लोग मिनिमम हाइट अगर मेल है तो 152.5 ये तो होती है लोगों की, फीमेल के लिए 152। अब वेट आपका उसी हिसाब से जितना आपकी हाइट है उसी हिसाब से BMI इंडेक्स वाला जो है चलता है उसी हिसाब से रहेगा। चेस्ट और मेल और फीमेल कैंडिडेट का द चेस्ट वॉल शुड बी वेल प्रॉम्प्टेड विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। हेयरिंग ये सब देखा जाएगा क्योंकि एयरफोर्स का है। डेंटल शुड हैव हेल्दी जम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 12 डेंटल पॉइंट्स। ये सब तो चीज़ है, ये सब हो जाता है। विजुअल आपके पास 6/12 ईच आइज, 6/12 6/6 ईच आइज होना चाहिए। कलर विजन CP2 होना, मतलब जो भी है ये सब आप देख लीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, इतना ज़्यादा डॉक्टरी टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें बेसिकली लोगों ने नोटिफिकेशन 4 पन्ने में जारी करना चाहिए था, 2 ही में लोगों ने कर दिया है। अब देखिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट अगर वो प्रेग्नेंट है, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड हर कैंडिडेट जो भी उसका कैंडिडेचर रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी जो प्रेग्नेंट है वो लोग मत भरिएगा भैया, या जिनका फ्यूचर में प्रेगनेंसी का प्लान है वो भी मत भरेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन भैया वही है कि 4 ईयर का आपका ये है, उसके बाद 25% लोगों को ले लिया जाएगा और अदर लोगों को भी अलग अलग जगहों पर रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी क्या है। अब इसका नाम जो है ना अग्निवीर वायु एनरोल्ड अंडर दिस, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। एंट्री आर लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जो भी ड्यूटीज़ आपको कुछ भी मिल सकती है। ट्रेनिंग ऑन बी इनरोल्ड अग्निवीर वायु विल बी इम्पार्टेंट मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स, जो भी रहेगा। लीव, एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर मिलेगा और सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जितने दिन आप बीमार रहते हैं उतने दिन छुट्टी। हालांकि अगर बीमार ही क्यों रहना है आपको। अब देखो अग्नि वायुवीर एनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल पेड अग्निवीर पैकेज ऑफ 30,000
पर मंथ विद फिक्स्ड अर्ली इंक्रीमेंट इन एडिशन रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, ये सब मिलेगा। ड्रेस और ट्रेवल विल बी पेड। पर्क सच एज राशन, क्लॉथिंग, ये सब का आपका जो भी रहेगा, इस सब आपको जो भी रूल्स के हिसाब से मिलता रहेगा। सेवानिधि क्या है इनकी भैया, तो सेवानिधि नया नाम कर दिया गया है। तो आपका जो कस्टमाइज पैकेज है वो 30,000 रुपये पहले साल है, आएगा इन हैंड में 21,000। 9,000 आपका फंड में जाएगा, 9,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। सेकेंड ईयर में ये 33,000 हो जाएगा, तो 23,000 आपके 23,100 रुपये हाथ में आएगा। तो फोर्थ ईयर में आपका 40,000 रुपये हो जाएगा, 28,000 रुपये हाथ में आएगा, 12,000 कटेगा, 12,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो टोटल जो आपके, आप देखिए आप कितना फंड कर रहे हैं, 5.02 लाख रुपए आप कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, तो इतना ही 5.02 लाख रुपए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। और जैसे ही आप 4 साल पूरा होगा, आपके पास 10.04 लाख की सेवानिधि पैकेज आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो सब आपको जो भी फ़ायदे रहते हैं वो सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब होगा क्या क्या, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, बता ही दिए कब कब होगा। और एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंड अ प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 टेस्टिंग, ये तो पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन, जो साइंस वाले हैं 60 मिनट के लिए फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रहेगी, 10+2 CBSE सिलेबस। और अदर देन साइंस के लिए 45 मिनट्स रहेगा इंग्लिश एज पर 10+2 एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जो साइंस लिए हैं वो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस नहीं भरेंगे भैया, उनको रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस नहीं मिलेगा, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश देना पड़ेगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो इस सब भी देख लीजिएगा। टोटल 85 मिनट्स का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एज पर 12 सिलेबस एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मार्किंग में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, अनअटेम्प्ट जो है उसमें आपको 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। और इसके अलावा कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको फिर जो रहेगा सब मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आपको बता पा रहे होंगे अभी तक। फिजिकल टेस्ट जो होगा तो मेल का 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 7 मिनट में पूरा करना रहेगा, फीमेल को 8 मिनट में। और उसके बाद आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा, फिर आपके पास 10 पुशअप्स मारने पड़ेंगे 1 मिनट में, 10 सिटअप्स 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। गैप्स आप देख सकते हैं, ये गैप्स का कॉलम है। दौड़ के बाद 10 मिनट का, पुशअप्स के बाद 2 मिनट का और सिटअप्स के बाद 2 मिनट का। फीमेल के लिए भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, उनके लिए सिटअप्स और स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स नहीं मारने हैं। भेज दो नहीं तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है भैया, उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, इस जो भी टेस्ट है देख लीजिएगा। हालांकि जिसको भी फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज ही कल में हमारा इंस्टाग्राम पर भी चैनल आने वाला है, श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला नाम से। उसकी अनाउंसमेंट हम आपको कल सुबेरे या मैक्सिमम ट्यूसडे तक कर दी जाएगी, उसको भी जा करके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन फीस जो है वो भैया 250 रुपया है, ये देख लीजिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे से कन्वे कर पाए होंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला ज्वाइन के लिए जो कुछ भी सवाल पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।